सम्मानीय हमारे संत श्री विनय साहिब जी, सत्संग प्रेमी सम्मानीय सज्जनों, ममतामयी भक्तिमयी माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आप सबसे मिल कर के आप सबका प्रेम उत्साह देख करके मन को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमारे अग्रवाल साहब माता जी के एक आग्रह पर अब आप लोग सब तुरंत आ गए, इकट्ठे हो गए। अच्छा है, ये आपसी प्रेम संगठन और जीवन को सदाचार की ओर आगे बढ़ाने की रुचि का ये प्रतीक है। और इससे पता चलता है कि आप लोगों में जीवन सुधार के लिए एक भावना है कि हम भी संतों से जुड़ करके कुछ अच्छी बातें सीखें और जीवन में उन चीज़ों को कमाएं कि जिसको पा करके हमारा जीवन अस्थायी रूप से सुखी बन सके। मैं अपनी बातें आप लोगों के बीच रखूं, उसके पहले एक छोटी सी कहानी रखता हूं, उदाहरण के माध्यम से कुछ बातें कहते हैं। स्वर्ग की बड़ी चर्चा है संसार में। आज जिसके मुख से देखो वो कहता है, क्या कहें, स्वर्ग में हम भी पहुंचते तो बड़ा आनंद होता, हम भी सुखी हो जाते। और स्वर्ग का नाम आते ही लोगों के दिमाग में वही बात आ जाती है, कोई आकाश में स्वर्ग होगा, किसी लोकांतर में स्वर्ग होगा और वहाँ जाएंगे तो आनंद आएगा। यहाँ कहाँ, धरती में धूल गर्दा कीचड़ मिट्टी भरी हुई है, यहाँ तो स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग वहाँ मिलेगा। लेकिन सज्जनों और देवियों, हमें कल्पना के स्वर्ग में दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसी धरती को, इसी समाज को, इसी परिवार को और जहाँ हम रह रहे हैं अपने इसी जीवन को स्वर्ग बनाना होगा और अपने कर्मों से बनाना होगा। अगर हम इसी धरती को और अपने जीवन, परिवार, समाज को स्वर्ग नहीं बना सकेंगे तो हम कभी भी स्वर्ग नहीं पा सकते हैं। वो बात अलग है कि मरने के बाद सब लोग कह देते हैं फलाने बाबू का स्वर्गवास हो गया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अरे भाई, जब स्वर्गवास हो गया तो दुख की बात काहे को है, वो तो सुख की बात होना चाहिए स्वर्गवास हो गया तो। लेकिन ये स्वर्ग कहना भी उल्टा हो गया है। अब चले गए यहाँ से तो स्वर्गवास हो गया, जब तक रहे क्या, नरक में रहे क्या। तो हम जहाँ रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच रह रहे हैं, यही को स्वर्ग तथा स्वर्ग में रहने वाले देवी देवता जब तक नहीं मानेंगे और इनके साथ सुंदर बर्ताव नहीं करेंगे, इनके साथ जीना जब तक नहीं आएगा, तब तक हम स्वर्ग केवल जुबान से कहते सुनते रह जाएंगे, स्वर्ग का कभी अनुभव नहीं होगा। हम अभी आपसे कहें कि गजराला स्टेशन पर सुबह 7 बजे ईश्वर अमुक ट्रेन से उतरने वाला है, तो सब लोग अभी से दौड़ करके वहाँ अपनी जगह रिजर्व करना चाहेंगे कि जैसे ईश्वर उतरेगा ट्रेन से हम दौड़ करके उसके दर्शन कर लेंगे। सबको ईश्वर की बड़ी इच्छा है। अब हम कहें कि नहीं, ये जो बैठे हैं ये सब देवी देवता हैं, तो आपको लगेगा ये देवी देवता हैं, नहीं लगेगा कि ये देवी देवता है। लेकिन सचमुच ये नर नारी ही देवी देवता हैं। ये माता पिता भाई बहनों के रूप में इनसे बढ़ कर के और कहीं कोई देवता मिलेंगे भला? इन लोगों में ही हमें देवी देवता की कल्पना करना पड़ेगा और देवी देवता देखना पड़ेगा। इसलिए अलग से कहीं हमें देवी देवता नहीं पाना है, बल्कि हमें वास्तविक ये सब नर नारियों में, मनुष्यों में ही हमें, जब तक इनके साथ जीना नहीं आएगा, सुंदर स्वभाव अपना करके, सद्गुण सदाचार अपना करके, तब तक केवल हम कहते रह जाएंगे कि हमें वहाँ स्वर्ग मिलेगा और वहाँ सुख मिलेगा। वास्तव में इन नर नारियों के बीच में ही हमें सच्चे स्वर्ग स्थापित करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा था, एक नवयुवक था, उसने सुन रखा था कि स्वर्ग में बहुत सुख होता है। जहाँ कहीं भी जिससे भी चर्चा सुनता है तो स्वर्ग की बड़ी प्रशंसा, बड़ा आनंद, वहाँ जो पहुँच जाता है एकदम सुखी हो जाता है, वहाँ कोई दुख होता ही नहीं है। तो उसने सोचा, मुझे सुख, वो स्वर्ग का सुख कैसे मिले। एक महात्मा के पास गया और उसने महात्मा से पूछा कि भगवान,
मैंने स्वर्ग के बारे में बहुत सुन रखा है, वो कैसे मिलेगा? मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो जाए। संत ने कहा कि बेटा देखो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी मुट्ठी में स्वर्ग हो जाए तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा? तुम जो चाहो वो हो सकता है, लेकिन मेरी बताई हुई इन 5 बातों का अगर ख्याल रखोगे तो निश्चित ही तुम्हारी मुट्ठी में स्वर्ग हो जाएगा। वो 5 बातें ये हैं कि दिमाग को ठंडा रखना, पैर को गर्म रखना, आँखों में शर्म रखना, वाणी को नरम रखना और दिल में रहम रखना। ये 5 बातें हैं। पहली बात है कि दिमाग को ठंडा रखें। हर इंसान को दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। और दूसरी बात है पैर को गर्म, पैर गर्म होना चाहिए। और तीसरी बात है आँखों में शर्म। और चौथी बात है जुबान को नरम। 5वीं बात दिल में रहम। इन बातों को अलग अलग ज़रा विचार करते हैं। पहली बात है दिमाग को ठंडा रखना, बहुत ज़रूरी है। एक संत ने कहा हर आदमी को 2 फैक्ट्री का मालिक होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि साहब सबके पास इतनी कहाँ औकात है कि वो फैक्ट्री चला सके, लेकिन है। हर इंसान जिस फैक्ट्री के लिए मैं कह रहा हूँ, हर इंसान 2 फैक्ट्री का मालिक बन सकता है। एक है आइस फैक्ट्री और दूसरी है शुगर फैक्ट्री। सब कोई चला सकता है। आइस फैक्ट्री का मतलब बर्फ़। दिमाग में ठंडा, दिमाग को ठंडा रखो, मानो आप आइस फैक्ट्री के मालिक हैं। है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहाँ कश्मीर उसे कहते हैं। कश्मीर की याद करके लोगों के मन में हो तो वहाँ पहुँच जाए तो क्या पूछना, कश्मीर में तो स्वर्ग है और ठंडा शीतलता। और वहाँ भी जा कर के देख लो, वहाँ भी लोग जल रहे हैं। अपने दिल दिमाग से तो जल ही रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से, लेकिन बाहर से भी तो जल रहे हैं। आए दिन गोलियों से लोग भून दिए जाते हैं, आतंकवाद का हमला होता ही रहता है। और आखिर जो यहाँ दिल दिमाग है वही वहाँ भी तो है। वो पहाड़ी और थोड़ा बाहर के ठंडी देख कर के कोई दिमाग ठंडा हो जाएगा, कोई सुखी हो जाएगा? 2 महीने के लिए तो यहाँ भी ठंडी आ जाती है, कितना सुखी हो जाते हैं लोग। तो जब तक कलेजा नहीं ठंडा होगा, दिल दिमाग ठंडा नहीं होगा, तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता है। और दूसरी फैक्ट्री शुगर फैक्ट्री। आइस फैक्ट्री दिमाग में लगा के रखो, शुगर फैक्ट्री जुबान में। जुबान से जहाँ जाओ जहाँ रहो ऐसा बोलो कि उतनी मीठी जलेबी और बर्फ़ी और पेड़ा कहाँ होता है। अगर बोलना आवे तो माड़ी जैसा मीठा कुछ नहीं है। अब बोलना न आवे तो फिर माड़ी जैसा तेज और कड़वा भी कुछ नहीं होता। माड़ी पर बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो बात ये आई कि दिमाग को ठंडा रखें। हर इंसान को दिमाग को ठंडा, आज जिसका देखो वही, हर व्यक्ति का दिमाग गर्म है, बात बात में गर्म और क्रोध, लड़ जाना, असहनशील हो जाना, थोड़े में तनतना भन-भना जाना। सास बहू से रिश्तों में मिठास नहीं रहती है। जहाँ देखो घर घर की ये कहानी है। जब तक बेटे की शादी नहीं हुई रहती तब तक माँ परेशान रहती है कि कब बेटा तू शादी करेगा, तू भी शादी कर ले तो मेरी बहू आ जाए और सारा काम संभाल लेगी, अब मैं भी थोड़ा इस बुढ़ापे में आनंद से रहूँगी। और जैसे बेटे की शादी हुई तो थोड़े दिनों में फिर मानो माता जी लड़ने के लिए एक प्रतिद्वंदी बुला ली। अब सब सास बहू में शुरू, आए दिन कहा सुनी चलती रहती है। कोई सास कभी भी ये सोच करके बेटे की शादी नहीं करती कि मैं बहू से लड़ूंगी, और कोई बहू ससुराल में ये सोच करके नहीं आती कि मैं वहाँ चलकर सास से लड़ूंगी। लेकिन होता है वही जो नहीं सोचे रहते हैं, क्योंकि दिमाग ठंडा नहीं है, थोड़ी भी सहने की भावना नहीं है। ना बहू सास की 2 बात सुनना चाहती है और ना सास बहू की सुनना चाहती है। बहू को तो सुनना ही चाहिए, लेकिन सास को क्या नहीं सुनना चाहिए? अरे बहू को तो ये सोचना चाहिए
कि मैं तो अभी घर की छोटी सदस्य हूँ, बच्ची हूँ, अभी मुझे अनुभव नहीं है, और मेरी सास तो बुजुर्ग हो गई है, पुरानी हो गई है, इनको ज़्यादा अनुभव है, और इन्होंने इस घर को चलाते चलाते अपना 40 साल का समय बिता दिया है, तो ये ज़्यादा जानती, इसलिए मुझे इनका सहना चाहिए। तो बहू को ऐसा सोच के सहना चाहिए। लेकिन सास को तो ये सोचना चाहिए कि ये तो अभी बच्ची है, इससे भूल हो जाए तो हो जाए, ये बेचारी नहीं जानती है, अभी नई नई ससुराल में आई है, ससुराल का कोई अनुभव नहीं है, और नैहर में रही तो पढ़ते लिखते समय बीता है, और मैं तो इतनी पुरानी हो गई हूँ, मैं तो इतना सबको झेल चुकी हूँ, मुझे इतना अनुभव है, तो मुझे सह लेना चाहिए। लेकिन दोनों नहीं तैयार हैं सहने को, और जहाँ नहीं सहेंगे तो वहाँ फिर क्या होगा? कलह होगा। गरम और ठंड जब मिल जाते हैं तब काम बनता है। जैसे कि विद्युत देखो घर में है, सबके घरों में बिजली है, और एक वायर गर्म माना जाता है, एक ठंडा, और दोनों मिल करके देखो, ये पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, कोई भी काम हो रहा है, दोनों मिल के हो रहा है, और दोनों गर्म, दोनों फेस हो जाए तो क्या होगा? फॉल्ट हो जाएगा। और दोनों अर्थ रहेगा तो कुछ काम ही नहीं होगा। दोनों की ज़रूरत है, दोनों की अलग अलग क्वालिटी है, और दोनों मिल करके बड़ा काम होता है। ऐसे ही घर में कोई एक गुस्सा जाए, गर्म हो जाए, तो दूसरा तुरंत पानी बन जाए। लेकिन दोनों बराबरी करना चाहेंगे। जैसे हमारे हाथ में, एक हाथ में पेट्रोल हो और एक हाथ में पानी हो, अब कोई माचिस की तीली जला करके हमारी ओर फेंकना चाहे तो कौन सा हाथ आगे बढ़ाएंगे? पानी का कि पेट्रोल का? पानी का ना। हाँ, और पेट्रोल वाला कहीं बढ़ा दें तो जल जाएंगे। ऐसे ही सबके दोनों हाथ में पेट्रोल और पानी है। क्रोध का पेट्रोल है और प्रेम का पानी है। और कोई अपनी कटु वाणी की दिया सलाई जला के आपकी तरफ फेंक रहा है मानो, तो क्रोध वाला पेट्रोल आगे बढ़ाना चाहिए कि प्रेम वाला पानी? प्रेम का पानी बढ़ा दो और आपके पानी में उसका दिया सलाई क्रोध की बुझ जाएगी। आप भी शीतल, वो भी शीतल। किसका नुकसान? किसी का नुकसान नहीं होगा। लेकिन नहीं, हम तो उल्टा कर डालते हैं। जैसे उसने थोड़ी सी दिया सलाई जलाया, तुरंत हमने पेट्रोल बढ़ा दिया आगे, और दोनों जलते हैं। आखिर घर में कलह होगा, चाहे पिता पुत्र में हो, चाहे भाई भाई में हो, चाहे सास बहू में हो, देवरान जेठान में हो, ननंद भावज में हो, दोनों तो दुखी होते हैं। जहाँ क्रोध होगा, जहाँ लड़ाइयाँ होंगी, किसी एक की हानि हो ऐसी बात नहीं है। देखो अभी अमेरिका और ईरान की लड़ाइयाँ चली, और भी कई देश मिल कर के लड़े, तो केवल एक देश की हानि हुई क्या? पूरी दुनिया की हानि हुई है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है। इसी तरह घर में कोई अगर पति पत्नी लड़ रहा है तो ये न सोच ले कि एक की हानि हो रही है, पति की या पत्नी की। वहाँ पर बच्चों की भी हानि हो रही है, माता पिता की भी हानि हो रही है, भाई बहनों की भी हानि हो रही है, आने वाले रिश्तेदारों की भी हानि हो रही है, पड़ोसियों की भी हानि हो रही है, सबकी हानि होती है। अगर हम प्रेम से रहना जानते हैं, गम क्षमा संतोष से जीना जानते हैं, तो सबको आनंद आता है, सबको लाभ मिलता है। इसलिए जितना बन सके ऐसा कुछ जीवन को जीना चाहिए कि सब खुशियों के लाभ से लाभान्वित हों। तो मैंने कहा, महात्मा जी ने कहा था उस नवयुवक से कि बेटा तुम स्वर्ग पाओगे, लेकिन मेरी इन 5 बातों का ख्याल रखोगे तो पहली बात क्या थी? दिमाग को ठंडा रखना। दिमाग को ठंडा रखने से क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मतलब हमारा घर अपने आप प्रेम, प्रसन्नता, सौहार्दता से, आनंद से, के स्वर्ग से सदैव प्रफुल्लित रहेगा। हमारे पास कोई आवे तो हम हर इंसान को फूलों का गुलदस्ता दे सकते हैं। जितने लोग आवे सबको क्या फूलों का गुलदस्ता दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना। चाहे जितना हम संपन्न हो और हमारे पास पैसे भी हों और चाहते भी हम हो, लेकिन नहीं दे सकते फिर भी। लेकिन प्रेम रूपी फूलों का गुलदस्ता तो दे सकते हैं। कोई भी आवे, मुस्कुरा के थोड़ा सा 2 बात
आइए, स्वागत है, आपका ही घर है, जल भोजन आपके लिए तैयार है, आप आए, हमें खुशी हो गई। रोज़ जैसे कि हम कहीं जा रहे हों, रास्ते में हमारी एक रुमाल गिर गई, अब किसी ने आकर के उठा के दे दिया हमें, हम कहते हैं धन्यवाद, आपने हमें याद दिला दिया, हमें रुमाल उठा दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे ही घर में हमारी माँ, बहन, भाई, पत्नी रोज़ स्वादिष्ट गरम गरम भोजन बना के खिलाते हैं, क्या भाई लोग कभी धन्यवाद देते हैं? नहीं देते ना? रोज़ नहीं देते, बल्कि टिप्पणियाँ देते हैं कि क्या बताएं, नमक ज़्यादा डाल दिया, अच्छा ये कर दिया, वो कर दिया, कच्चा हो गया, पक्का हो गया। तो देना चाहिए, और जो आभार देंगे, धन्यवाद देंगे, तो वो घर में आनंद रहेगा। इसी तरह पुरुष रोज़ कमा के लाते हैं, मेहनत करके आते हैं, तो देवियों को कुछ धन्यवाद देना चाहिए। अरे धन्यवाद केवल जुबान से देने की बात नहीं है, धन्यवाद भावनाओं से दिया जाता है। जैसे कि पति जब ड्यूटी पर जाने लगे तो पत्नी को कहना चाहिए कि आप जा रहे हैं, ध्यान रखना अपना, समय से खा लीजिएगा, काम में ही ना व्यस्त रहिएगा, और शाम को जल्दी आ जाइएगा, आपका इंतज़ार मैं करूँगी। बस 2 शब्द ही दिन भर उसके दिल दिमाग को हरा भरा बनाए रखेगा। और जब पति जाने लगे तो पत्नी से कह दे कि देखो दिन भर काम में मत लगे रहना, थोड़ा विश्राम भी कर लेना, और थोड़ा सा कुछ अपने लिए अपने अनुकूल खा बना लेना। तो ये थोड़ी सी 2 मीठी बातें पत्नी को एकदम ताज़ा बना के रखेगी, वो जितना कर सकेगी उससे ज़्यादा दिन भर में घर का काम करके निपटाए रहेगी। तो ये 2 बातें ये गुलदस्ता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सोना चांदी के जेवर से देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा सबको ख्याल रखना चाहिए। तो ये क्या है? स्वर्ग। ऐसे ही तो स्वर्ग बनाया जाता है। स्वर्ग की जो हमने बड़ी बड़ी कहानियाँ सुन रखी है कि वहाँ दूध दही घी की नदी बहती है, अरे वो कहीं बहती है कि नहीं बहती, लेकिन हम अपने घर को स्वर्ग बना नहीं पाते। और ये दूध दही घी से स्वर्ग नहीं बनता है, थोड़ी सी 2 बात सह लेने से, 2 बात मीठा बोल देने से, एक क्षण मुस्करा देने से, और अगले का थोड़ा सम्मान कर देने से, ये दूध दही घी और मेवे से ज़्यादा स्वर्ग का लाभ मिलता है। इसलिए सबको ऐसे स्वर्ग की तैयारी करना चाहिए, और ये हमारे करने से होगा। खुद पहल करना पड़ेगा। मैंने कहा दिमाग को ठंडा रखें। पहली बात है, अगर स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं तो दिमाग को ठंडा रखें। घर घर में देखो, सबके घरों में कलह मचा रहता है, सास बहू में, देवरान जेठान में। मैं आपको एक घटना सुनाऊं, बहुत घटनाएं याद आती हैं इस संबंध में। आज तो जिस घर में जाओ, जहाँ जाओ, कुछ ना कुछ मिलता ही रहता है मटेरियल, लेकिन ज़्यादा नहीं उन सब बातों पर चर्चा करूँगा। एक घर में 3 सदस्य थे, बूढ़ा बूढ़ी और उनकी बहू, मतलब सास ससुर और बहू, 3 लोग थे। उनका जो बेटा था सिटी में रह करके नौकरी कर रहा था। आने वाले कुछ ही सप्ताह में घर में एक प्रोग्राम था, तो उसकी तैयारी में घर के जो मालिक थे वो लगे हुए थे। तो एक दिन मार्केट गए और एक टीना 15 किलो देसी घी खरीद करके ले आए, और जैसे दरवाजे पर आए, रिक्शा से उतारे, दरवाजे पर धर दिए, तो उनकी जो पत्नी थी बूढ़ी, वो आई और उठा करके भीतर ले जाना चाहिए। जैसे ही वो उठा करके ले जाना चाहिए तो बहू दौड़ करके आ गई, अरे माँ आपको हमें बताना चाहिए, हम ले जाएं, आप इस बुढ़ापा में भी इतना बड़ा बड़ा काम करती रहती हैं, मुझे बताइए, लाइए मुझे दीजिए। तो सास कहती है कि बेटी तुझको तो अभी जीवन भर करना है, इस घर को सजाना है, यहाँ काम करना है, अरे मुझे करने दे, मैं करूँगी, छोड़ तू। तो बहू कहती नहीं माँ, आप करते करते अपना जीवन बिता दिए हैं, अब मेरा करने का समय है, मैं करूँगी, लाइए मुझे दीजिए। तो फिर बहू सास कहती है कि नहीं बेटी, तेरा अभी खाने खेलने का समय है, मैं करूँगी। और यही कहते कहते अंततः बहू की जीत हुई और सास के हाथ से टीना छीन लिया और वो ले करके अंदर जाने लगी। जैसे ही अंदर आगे बढ़ती है, 15 किलो टीना था, घी भरा हुआ, ऐसे तो ले नहीं जा सकती, हाथ में ऐसे उठाई और जा रही थी, दरवाजे के चौखट में टकराया टीना और धड़ाम से नीचे गिरा। और इस गर्मी के दिन में पिघला हुआ घी
और सब फटा टीना और बिखर गया ज़मीन में, सब पूरा घी खराब हो गया। अब वो घबरा गई, इतना कीमती घी, 1000 रुपया किलो माने तो 15,000 का घी था, और सारा घी ज़मीन में फैल गया। तो बहू एकदम घबरा गई, सास दौड़ करके आई, बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? तो बहू कहती है, माँ चोट तो नहीं लगी, लेकिन मेरी गलती से सारा घी खराब हुआ है। अरे हो जाने दे, कोई बात नहीं, घी खराब हो गया है तो क्या हो गया है, मुझे खुशी इस बात की है कि तुझे चोट नहीं लगी है। तो देखो इतनी सी बात, सास की इतनी सी बात उस बहू के दिमाग में इतना घर कर गई कि बहू तो एकदम अंदर से अंदर सास के प्रति प्रेम से और श्रद्धा से भर गई। और समय बीत गया, अब घी को तो समेट उमेट करके जो करना था कर डाले होंगे, जो भी किए होंगे, लेकिन ये घटना बीत गई। 2 साल बीते। अब सास इधर बीमार हो गई, इतनी बीमार हो गई कि चलना फिरना मुश्किल हो गया, उठना बैठना मुश्किल हो गया, अपने से नहाना धोना खाना पीना सब मुश्किल, खाट काट दिया गया, खाट पर पड़े पड़े उसके शारीरिक सारी क्रियाएं होने लगी। अब बहू उसकी सारी सेवा में तत्परता पूर्वक लगी रही, उसको खिलाना पिलाना नहलाना धुलाना और अपने हाथ से कपड़े पहनाना, मलमूत्र को साफ़ करना, थूक खखार को साफ़ करना, सब काम करती थी बहू। तो ये समाचार बहू की अपनी माँ सुनी उसके नैहर से, तो वो आई कि चलूँ मैं अपनी समधिन को देख आऊँ, बहुत बीमार हैं। तो आई तो देखी कि काफ़ी असमर्थ थी, लेकिन उसकी बेटी रात दिन एक करके सेवा में लगी थी। तो एक समय अलग से जब समय पाई तो उसकी माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी तू अपनी सास की सारी सेवा करती है, उसके मलमूत्र को भी साफ़ करती है, नहलाती धुलाती है, तुझे उसकी गंदगी साफ़ करने में बदबू नहीं आती? तो बेटी कहती है, माँ मुझे बदबू नहीं आती, मुझे घी की सुगंध आती है जब मैं अपनी सास की सेवा करती हूँ। तो कैसी विचित्र सी बात कहती है, गंदगी से घी की सुगंध कैसे आ रही है? कहे माँ घी की सुगंध आ रही है, मैं सच कह रही हूँ। कहे तू क्या कहना चाहती है, ठीक से बता। कहे माँ यही मेरी सास थी, जब 15 किलो घी का टीना मेरे हाथ से गिरा था तो इस सास ने, यही मेरी सासू माँ ने मुझे ना एक जुबान डांटा, ना फटकारा, ना कुछ कटु कहा, और बल्कि ये कहा था कि बेटी तुझे चोट नहीं लगी, खुशी इस बात की मुझे है, घी खराब हो गया तो हो जाने दे, और इतना नुकसान सह करके भी मुझे इतना प्यार से वो पाली है, प्यार से रखी है। आज उसके दुख के दिन आ गए तो उसकी सेवा करने में मुझे बदबू आएगी भला? देखो ये सास बहू का रिश्ता है। ऐसा हम लोग भी सोचे कुछ ऐसा, और बिना सहे कोई रिश्ता निभाया नहीं जा सकता। कोई भी रिश्ता हो, कितना भी मीठा से मीठा रिश्ता हो, पति पत्नी जो एक दूसरे के लिए इतना प्रेम करते हैं, शादी के पहले कहते हैं तेरे बिना मैं नहीं, मेरे बिना तू नहीं, और मैं तुम्हारे बिना एक दिन नहीं जी पाऊंगी, और थोड़े दिनों में एक दूसरे को देख करके फिर प्राण निकलने लगते हैं। तो ये क्यों ऐसा होने लगता है? क्योंकि सहन शक्ति घट गई है। सहने की आदत होनी चाहिए, प्रेम की बातें, प्रेम से थोड़ा सा जीना आना चाहिए, और समझदारी थोड़ी अपनानी चाहिए। और गम क्षमा संतोष जब तक अपनाएंगे नहीं, तब तक कभी भी ये शांति और प्रेम एकता का व्यवहार नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो महात्मा ने कहा था, क्या कहा था? सिर को ठंडा रखें। पहली बात, सिर को ठंडा मतलब क्रोध, उत्तेजना, तनाव, टेंशन, ये सब दिमाग से निकालना आना चाहिए। और वो तब होगा जब हम थोड़ा सहना सीख लें, थोड़ा सा मीठा बोलना सीख लें, थोड़ा सा हानि को भी सहने की आदत रखें, थोड़ा सा बेटा की, बहू की, सास की थोड़ी सी बातों को हमें धैर्यपूर्वक सहना आना चाहिए। जब तक इन चीज़ों को हम अपनाएंगे नहीं, कभी भी घर परिवार का माहौल सुखद और मिठास से नहीं भरा जा सकता है। और दूसरी बात है कि पैर को गरम रखें। गरम मेहनत का प्रतीक है। हर इंसान को मेहनती होना चाहिए। जब मेहनत करेंगे तब आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। धन होना चाहिए, पर्याप्त धन। पर्याप्त धन तब होगा जब हम मेहनत करेंगे। पैर गरम होने चाहिए।
और पैर गरम का मतलब जो कोई दौड़ धूप कर मेहनत करते हुए परिश्रमी बन कर के रहेंगे तो अपने आप फिर जीवन गुजर की चीज़ें हमारे पास रहेंगी, धन पर्याप्त रहेगा। और जब धन रहेगा तो हम व्यवहार में खुशियों को कायम कर सकेंगे, कमा कर सकेंगे। तो हर इंसान को मेहनती होना चाहिए। मेहनत करने से कई फ़ायदे हैं। अक्सर लोगों के मन में यही हुआ करता है कि क्या बताएं, इतना मेरे को ही काम लोग बता रहे हैं। हर इंसान के मन में ये स्वाभाविक थोड़ी सी भावना रहती, मुझे कम काम करना पड़े और अमुक को थोड़ा ज़्यादा करना पड़ जाए, मुझे थोड़ा सा लेटना पड़ जाए, थोड़ा विश्राम ज़्यादा करने को मिल जाए। तो ये कोई ऊंची बात नहीं है। विश्राम, उचित मात्रा में विश्राम की ज़रूरत है, लेकिन मेहनत हर जगह जहाँ कहीं देखो, ये मकान कैसे बना है, किसी मेहनत का परिणाम है। हर जगह मेहनत से ही चारों तरफ धरती में जो हर सफलता दिख रही है, चाहे सड़क बनना हो, मकान बनना हो, इंजीनियरिंग हो, वकालत हो, ये किसी मेहनत के परिणाम का फल है। हर इंसान को मेहनती होना चाहिए, स्वयं मेहनती बने, अपने बाल बच्चों को भी मेहनत करना सिखावे। ढील ढाल नहीं, ढील ढाल व्यक्तित्व वाला कहीं भी किसी दिशा में सफल नहीं होता है। आधा अधूरा काम करके वो निराशा और पश्चाताप केवल हाथ में पाता है। इसलिए जहाँ रह रहे हों, हम सबकी ये ज़रूरत है, अपनी दिशा में, चाहे कोई व्यापारी हो, नौकरी करने वाला हो, दुकानदार हो और घर गृहस्थी चलाने वाला हो, गृहिणी हो, सबको अपने अपने क्षेत्र में मेहनती होना चाहिए। और जब मेहनत करेंगे तो अपने आप वो सफलताएं आएंगी। अब मेहनत ना करने वाला व्यक्ति वो शरीर से निकम्मा हो जाता है, रोगी हो जाता है और हर चीज़ में वो पीछे हो जाएगा। इसलिए पैरों को गर्म रखें, ठंडा पैर और गर्म पैर। गर्म पैर का मतलब मेहनती, ठंडा पैर का मतलब ढील ढाल, सुस्त व्यक्ति। एक विद्यार्थी हो, अगर वो मेहनत करेगा तो विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और अनेक प्रकार का नॉलेज उसे होगा। और जब जानकारियाँ इकट्ठी करेगा और नॉलेज खूब बढ़ाएगा, मेहनत करेगा, तो अनेक क्षेत्र में उन्नति होगी और शरीर स्वस्थ होगा। देखिए, जब मेहनत किया जाता है तो कई फायदे होंगे। ये सबको, बच्चों को भी समझना चाहिए और माता बहनों के लिए भी बहुत ज़रूरी बात है, बूढ़ों के लिए बहुत आवश्यक बात है। जब अपने स्तर से मेहनत करेंगे, आपका मन प्रसन्न रहेगा। अपने आप सोचिए, घर में 4 लोग मेहनत कर रहे हों और एक व्यक्ति लेटा बैठा हो, तो सबसे नज़र नहीं मिला पाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है, आप लोगों को भी लगता होगा कि 2-3 देवरान जेठान काम कर रही हो और एक चुपचाप लेटी बैठी रहती हो, तो वो दूसरी अपनी बहनों से वो नज़र नहीं मिला पाएगी और उसका शरीर भी सुस्त होने लगेगा, निरोग नहीं रह पाएगी और लोग उससे प्रेम नहीं कर पाएंगे। अपने आप में उसका मन बुझा बुझा रहेगा। जो काम नहीं करेगा शरीर से, कई हानि उसको उठाना पड़ेगा। अमेहनती लोग, उसका काम भी हो जाता है, घर का काम बढ़िया हो गया और लोग भी उससे खुश रहेंगे, अपना शरीर भी स्वस्थ रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा और हर प्रकार से लाभ ही लाभ है। तो सबको मेहनती होना चाहिए। हम बहुतों की मेहनत का लाभ ले रहे हैं। हमने जो कपड़े पहन रखे हैं, क्या हमने बनाया है? इस मकान में रह रहे हैं, क्या हमने बनाया है? जो अनाज खा रहे हैं, क्या हमने पैदा किया है? जिस सड़क पर चल रहे हैं, क्या हमने बनाया है? लाखों ऐसी चीज़ हैं जिनमें हमारा योगदान कुछ भी नहीं है, फिर भी हम उसका उपयोग कर रहे हैं कि नहीं? तो हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारी मेहनत का दूसरे लोग लाभ लें। ये ईरान की एक घटना है। एक राजा था, वो घोड़े पर सवार होकर के जा रहा था। अभी नौजवान राजा था। रास्ते में देख रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति अखरोट का पेड़ लगा रहा है। तो राजा घोड़े से उतर गया और जा कर के बूढ़े से पूछता है कि बाबा, ये क्या कर रहे हो? कहे, मैं अखरोट का पेड़ लगा रहा हूँ। अखरोट का पेड़ कितने दिनों में फल देता है? कहें, हुजूर, कम से कम 20 वर्ष लगते हैं अखरोट का पेड़ फल देने में। तो राजा ने पूछा कि बाबा, क्या आप 20 वर्ष तक जीवित रहेंगे इसको फल खाने के लिए?
कहें राजन मैं आज फल खा रहा हूँ और जिन वृक्षों के फलों को खा रहा हूँ उनको मैंने नहीं लगाया है, अब मैं खा रहा हूँ, मैं पेड़ लगा देता हूँ, कोई और खाएगा। ये एक सोच है देखो। लेकिन हमारी सोच तो यही रहती कि अरे हम थोड़े बैठे रहेंगे हम खाने के लिए, तो हम काहे को करें। मतलब कई चीज़ों में संकुचित भावना ऐसा नहीं रखना चाहिए। हम बहुतों की मेहनत का लाभ ले रहे हैं। हमारे गुरुदेव जी एक छोटी सी कहानी कहा करते थे, आपके सामने मैं शेयर करूं। एक व्यक्ति थे, तो वो बाज़ार जा रहे थे, उनका छोटा बच्चा था, ऐसे बच्चा जैसे। तो उसने पूछा पापा कहाँ जा रहे हैं। कहा बेटा बाज़ार जा रहा हूँ। बाज़ार क्या होता है। कहें चलो आज तुमको मैं बाज़ार घुमा लाता हूँ, आज तुमको मैं वो चीज़ खिलाऊँगा जिसको लाखों लोग मिल करके बनाते हैं। तो बच्चे के मन में बड़ा कुतूहल हुआ कि मम्मी अकेली बनाती है, आज तक वही खाता था, और जिसको लाखों लोग मिल करके बनाते होंगे वह चीज़ आज खाऊंगा, बड़ा मज़ा आएगा। तो पिता के कंधे पर बैठ लिया और चल दिया। और पिताजी गए बाज़ार में, हलवाई की दुकान से 100 ग्राम जलेबी खरीद कर बेटे के हाथ में दे दिए। तो बेटा देख रहा है और फिर पापा से कहता है पापा आप तो कह रहे थे लाखों लोग मिल करके जिस चीज़ को बनाते हैं वो चीज़ खिलाऊंगा, और यहाँ तो एक व्यक्ति मोटा मोटा बैठा जलेबी छान रहा है और आप कहते हैं लाखों लोगों वाली चीज़ खिलाऊंगा। तब पिता ने कहा कि बेटा हिसाब करो तब पता चलेगा। कैसा हिसाब। क्या देखो ये जलेबी है, जलेबी में 3 चीज़ें हैं, मैदा है, शक्कर है और कड़ाही में बनी हुई है। तो मैदा और शक्कर जो खास चीज़ें हैं उन चीज़ों को छोड़कर केवल कड़ाही को ही आप ले लो। कड़ाही छत्तीसगढ़ के झरनदल्ली एक पर्वत है, वहाँ से पत्थर खुद करके भिलाई स्टील प्लांट में आया है। अब सोच लो कि झरनदल्ली में कितने लोग पत्थर खुदाई कर रहे होंगे, हजारों लोग पत्थर खोद रहे हैं। फिर ट्रेनों में लद कर आया है। ट्रेन किसने बनाया, कितने लोगों ने बनाया, पटरियाँ किसने बिछाया, कितने लोगों ने लग कर काम किया, हजारों लोग वहाँ काम करते हैं। फिर भिलाई स्टील प्लांट में हम घूमने गए हैं, उस समय 40,000 लोग काम करते थे। सोचो कि एक प्लांट में ही काम कितने कर रहे हैं, तब कैसे कैसे पत्थर गल करके लोहा बनता है। फिर वो लोहा दुकान में गया, फिर दुकानदारों ने ठठेरे ने कड़ाही को बनाया, कड़ाही इसके पास तक आई। अरे केवल एक कड़ाही में ही लाखों लोगों का हाथ है। अब अभी मैदा शक्कर तो बाकी कहा पिताजी, बस समझ गया मैं। सचमुच इस जलेबी में लाखों लोगों का हाथ है। हम लोग एक चीज़ को छू लें समझ लो कि पूरी दुनिया से जुड़ गए। बहुत पूरी दुनिया का योगदान हम लोग लाभ ले रहे हैं। इसलिए हम सबको भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि जिसके फल में लोग भी कुछ लाभान्वित हों। कभी भी ये ना सोचे संकुचित बन करके अपनी शक्ति को हम बचा कर ना रखें। उपयोग करें। उपयोग करने से अपने आप मिलता है। कुएं से पानी निकाला जाता है तो नए स्रोतों से आ जाता है ना। और खेत में बीज बोया जाता है, जब उसमें बीज फेंक करके आ जाते हैं, मिट्टी में मिला के आ जाते हैं, तो कई गुना बीज वो दे देता है। ऐसे ही जब हम मेहनत करेंगे तो इसका फल अपने आप हमें लौट करके आएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन टू रिएक्शन अपने आप होता है। तो हम भी कुछ ऐसी क्रिया करें कि उसका प्रतिक्रिया लौट कर हमें मिलेगी खुशी के रूप में, लाभ और चीज़ों के रूप में। तो सबको मेहनती होना चाहिए। तीसरी चीज़ है, संत ने बताया था क्या कि आँखों में शर्म रखो, आँखों में शर्म रखें। पहली बात थी सिर को ठंडा, दूसरी बात पैर को गरम, और तीसरी चीज़ आँखों में शर्म रखो। आज आँखों की शर्म लोगों की मरती चली जा रही है। जितना पढ़ाई लिखाई, संस्कृति बढ़ी है, विज्ञान ने सुविधाएं दिया है, चीज़ें बढ़ी है, उतना ही लोगों के शरीर के कपड़े घटते जा रहे हैं। कई बार हम देखते हैं पुरुषों के जब फैशन बढ़ते हैं तो उनके शरीर पर कपड़े बड़े हो जाते हैं, और स्त्रियों के फैशन बढ़ते हैं तो उनके शरीर के कपड़े कम हो जाते हैं। ये क्या तमाशा है। क्या शरीर के अंग का प्रदर्शन करना ही यही शौक श्रृंगार है क्या? क्या जो भद्र हो करके नारियां बढ़िया से व्यवस्थित कपड़ा पहन करके चलती हैं, क्या वो अच्छी नहीं लगती हैं? क्या केवल आधे कपड़े पहन करके चलने से ही लोग हमारी ओर आकर्षित होते हैं? वो लफंगे लोग भले आकर्षित होते होंगे, लेकिन जहाँ पर भद्र पुरुषों की बात है, समझदार लोगों की बात है, और जो समाज में एक अच्छे इंसान कहलाते हैं, वो व्यवस्थित भद्र नारियों को
देख करके उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से उनकी नज़रें झुक जाती हैं। इसलिए ऐसा कुछ हमारा पहनावा ओढ़ावा रहन सहन होना चाहिए कि जिससे लोगों को न शर्माना पड़े और हम भी निर्लज्ज न कहलाएं। व्यवस्थित होना चाहिए, हमारी माँ बहनों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो, फूल पत्थर पर गिरे तो और पत्थर फूल पर गिरे तो चोट किसको लगेगी? फूल को ही लगेगी ना। पत्थर भी है, फूल भी है, और पत्थर फूल पर गिरे तो समझ में आता है कि फूल को चोट लग जाएगी, लेकिन फूल अगर पत्थर पर गिरे तो भी तो फूल को ही चोट लगेगी। इसी तरह एक नारी फूल की भांति है, उसका जीवन, उसका व्यक्तित्व, उसका शरीर। मैं एक जगह था, देहरादून में था, और कुछ ऐसी चर्चाएं कर रहा था। 2-3 बहनें रहीं और पढ़ने वाली विद्यार्थी लड़कियां रहीं, और मेरी बातों को सुन करके थोड़ा वो नाराज़ हो गई। कहा, जिसको देखो वही लड़कियों को ही कंट्रोल करने के लिए, लड़कियों को ही मर्यादित रहने के लिए, मर्यादा में चलने के लिए सब सिखाते हैं, लड़कों को क्यों नहीं सिखाते हैं? मैंने कहा, देखो आप नाराज़ मत होइए, मेरी बात को समझिए। सोना और लोहा 2 चीज़ होता है, किसकी ज़्यादा हिफाजत की जा सकती है, सोना की कि लोहा की? लोहा का तो कहीं भी दरवाजे पर फेंक दो, चैनल लगा दो, कोई उसको छूने वाला नहीं है। लेकिन सोना को घर के अंदर, लाकर के अंदर, बॉक्स के अंदर लगा कर, ताला लगा करके रखा जाता है। अब सोना चिल्ला करके कहे कि हाय, मुझे इतना बंद करके ताला के अंदर रखे हैं, मैं इतनी गुलामी नहीं सहूँगा, तो खुल के निकल जाए सड़क पर, तब फिर बड़ा सुखी हो जाएगा। सुखी रहेगा सोना? नहीं सुखी होगा ना। इसी तरह ये माँ बहनें और पुरुषों की बात है, वो सोने की भांति हैं। और ये पुरुष लोग, इनको क्या, मैंने उनको कहा, फिर देखो आपका नारी जीवन है, एक पुरुष है, एक पुरुष को कह दो एक कमर में कपड़ा पहन करके वो पूरे बाजार में घूम आएगा, उसको कोई टोकने वाला नहीं होगा, और उसको भी कोई बहुत लज्जा शर्म की बात नहीं रह जाएगी ना। लेकिन आप कर सकती हैं ऐसा? नहीं कर सकती। एक पुरुष है, एक पेड़ के नीचे रात भर बैठा रहा है, वो ध्यान करे, साधना करे, पढ़े लिखे, लेटा रहे, सोवे, उसको कोई कुछ कहने वाला है? कोई कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। लेकिन एक लड़की एक पेड़ के नीचे अकेले जंगल में अकेले रात भर रह सकती है? कहीं नहीं रह सकते। मैंने कहा इसीलिए मर्यादा की ज़रूरत है, और इसमें आपकी विशेषताओं की कमी नहीं हो जाएगी। तब थोड़ा सा डाउन हुई और समझी बात को। तो आँखों में शर्म होना चाहिए। शर्म का मतलब, अब आज देखो पुरुषों की भी शर्म घटती जा रही है। संतों के प्रति सत्संग में जाना, सद्ग्रंथों को पढ़ना, सदाचार से रहना और व्यवस्थित जीवन को जीने में शर्म आती है। कहते हैं संतों के पास जाएंगे, उनके पास बैठना पड़ेगा, पता नहीं कौन है, और हमें नीचे सोफ़ा भी नहीं देंगे, कुर्सी भी नहीं देंगे, नीचे बैठना पड़ेगा। सदाचारी जीवन जीने में शर्म आती है, भक्तिवान जीवन जीने में शर्म आती है, माता पिता का पैर छूने में शर्म आती है। हाँ, शराब पीने में शर्म नहीं आती है, हड्डी मांस चूसने में शर्म नहीं आती है, गालियाँ बकने में, मलमूत्र के अंगों को रात दिन बकते रहेंगे जुबान से, इसमें शर्म नहीं आएगी। आज देख लो समाज में कैसे कैसे लोग हैं। अभी यहीं सड़क से निकलो 50 थूक मिल जाएगी। किसकी मिलेगी? गाय भैंस की? इन महिलाओं की नहीं, उन्हीं पुरुषों की, तंबाकू खा के, गुटखा खा के, और क्या क्या खा करके सड़कों पर देख लो नई पुरानी थूक। चाहे प्लेटफार्म हो, चाहे सड़कें हो, चाहे हॉस्पिटल का कॉर्नर हो, सीढ़ी का कॉर्नर हो, सब जगह गंदगी फैली हुई है। बेशरम सब होते जा रहे हैं। और इससे समाज का कौन सा लाभ हो रहा है? उनका क्या लाभ हो रहा है? आज हमारे देश का लगभग 15-20% से ज़्यादा पैसा इस नशा के, मैंने कहता हूँ 25% से भी ज़्यादा पैसा इस नशे के उत्पादन में और नशाखोरी करके फिर उससे जो साइड इफ़ेक्ट होता है, रोग बीमारियाँ, उसको ठीक करने में लगभग 25% भारत की संपत्ति उसमें व्यय हो रही है। तो इस प्रकार से हमने समाज को क्या दिया है? और इतना ज़्यादा अपने घर परिवार को बिगाड़ रहे हैं, अपने बाल बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, इन माँ बहनों को समस्या दे रहे हैं। इसलिए लज्जा होनी चाहिए, आंखों में शर्म होनी चाहिए। हमें अपने पूर्वजों को देखकर, संतों गुरुजनों को देख करके, सभ्य लोगों को देख करके सीखना चाहिए कि हमें कैसे जीवन जीना है। हम अपने मेहनत के कमाई को, अपने घर परिवार को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को चौपट करने पर पूरा ताकत लगा देते हैं। देखो कितनी मेहनत से पैसा कमाया जाता है, उसी पैसे को
जुआ खेलकर, शराब पीकर, गुटखा तंबाकू खा करके और नशीली चीज़ों का उपयोग करके बर्बाद कर डालते हैं। किसी के काम नहीं आया है और बल्कि नुकसान हुआ, इसलिए शर्म करना चाहिए। अब इन बातों को ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा, समय ज़्यादा हो रहा है। अगली बात है कि जुबान को नरम रखें। जुबान बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक ने किसी से पूछा कि महाशय ये बताइए कि हमारे शरीर में सबसे गंदा अंग कौन है। उसने सोचा और फिर एक क्षण सोचने के बाद कहा सबसे गंदा अंग जुबान है। और फिर उसने पूछा कि सबसे पवित्र अंग क्या है, तो भी उन्होंने कहा कि जुबान है। सबसे गंदा अंग क्यों है? और भी तो गंदे हैं, लेकिन और गंदगी कहीं पड़ जाए तो तुरंत साबुन पाउडर पानी से धुल लो, साफ हो जाएगा। लेकिन एक कटु जुबान हमने किसी को बोल दिया है, वो साबुन पाउडर से फिर धुलने वाला नहीं है। किसी का अपमान कर दिए हैं, किसी को गाली दे दिए हैं, तो फिर मलमल धोए दाग ना छुटी हैं, फिर दाग नहीं छूटने वाला है, इसलिए गंदा है। ये जुबान बहुत संभाल करके उपयोग करना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार है संचरे साले सकल शरीर। पूरे शरीर में पीड़ा पहुंचाता है ये कटु वाणी, इसलिए वाणी को संभाल करके शब्द संभारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव। एक कहानी सुनाऊं कि एक बार की बात है, एक लकड़हारा जंगल में गया, लकड़ी काटने के लिए गया। अचानक देखता है कि एक शेर सामने दिखाई पड़ा। ओह, डर गया, लेकिन सोचा कि अब तो मैं भाग सकूंगा नहीं, डर के शेर के सामने तो मैं भाग सकता नहीं। तो जरा ध्यान से शेर को देखा तो शेर लंगड़ा रहा था। लकड़हारे को समझ में आ गया कि कुछ कष्ट है, शेर मेरी तरफ धीरे धीरे आ रहा है तो कुछ कष्ट है, तो धीरे से गया। और जैसे ही शेर पास में आया वो पैर फैला के बैठ गया और इसने पैर में देखा तो उसके पैर में एक बड़ा सा कांटा चुभा हुआ था। और इसने अपने औजार से उसके पैर के कांटे को निकाला और शेर को बड़ी राहत मिली, दर्द समाप्त हो गया। और उस दिन से शेर और लकड़हारे की मित्रता हो गई। जब भी ये जाता तो शेर उधर से आता और फिर बैठता, इससे कुछ हरकतें होती प्रेम की, और फिर शेर चला जाता। तो धीरे धीरे ये मित्रता बनी रही। शेर कभी भी उसकी क्षति नहीं पहुंचाता, बल्कि खुश होता उसके पास आकर के। धीरे धीरे एक दिन शेर उस लकड़हारे के साथ गांव में आ गया। तो गांव के लोग डरने लगे, एकदम सब अपने अपने घरों में घुसने लगे। तो लकड़हारा कहता है, अरे डरो मत, डरो मत, अरे ये शेर नहीं है, ये तो पूरा गधा है, गधा। तो इतनी बात सुन के शेर को बहुत कष्ट हुआ। मैंने इसके साथ प्रेम निभाया, इसकी वफादारी किया, इसने मेरे तकलीफ़ में काम आया था, तो मैं इसको आज कई सहयोग किया हूँ, क्योंकि बहुत मनुष्यों को मार करके खा गया था वो शेर। तो उसके जेवरात सब उसकी गुफा में पड़े थे, तो जेवरात भी दिया, अनेक मदद किया, और आज ये मुझे गधा कह रहा है। तो शेर तो चला गया उस दिन वापस। दूसरे दिन फिर लकड़हारा गया, शेर मिला और शेर ने कहा कि तुम मेरी पीठ में कुल्हाड़ी का वार करो। तो लकड़हारे ने कहा, नहीं नहीं, मैं कैसे कुल्हाड़ी का वार कर सका है, नहीं, कुल्हाड़ी का वार करो। 5 कुल्हाड़ी मारा, फिर बड़े बड़े घाव हो गए। जब घाव हो गए तो शेर चला गया। 15 दिन के बाद फिर शेर आया और मिला और लकड़हारे से कहता है कि देखो मेरी पीठ में जब तुमने कुल्हाड़ी मारा था घाव है। देखा तो कहा बस ठीक हो गया है, घाव पूरा ठीक हो गया है। कहा देखो तुमने कुल्हाड़ी मारा और वो घाव ठीक हो गया, लेकिन तुमने जो लोगों के बीच में मुझे ये कहा है कि अरे ये शेर नहीं गधा है, गधा, अभी भी वो घाव मेरा वैसे ही ताज़ा बना हुआ है। अब तुम चुपचाप यहाँ से भाग जा, आज से मेरी तुम्हारी सारी मित्रता ख़त्म, आज के बाद मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। देखो एक शेर भी कटु शब्द सुनना पसंद नहीं करता है, लेकिन हम लोग अपनों में आए दिन जब कभी होता है हंसी मजाक में ही दूसरों का अपमान कर देते हैं, व्यंग बोल देते हैं, कटु बोल देते हैं और किसी को चुभने वाली बात बोल देते हैं और हमें पता नहीं चलता, वो बेचारा छटपटाने लगता है। इसलिए बहुत संभाल करके बोलना चाहिए, क्योंकि
जाने अनजाने में हम बहुत लोगों को कष्ट दे देते हैं, लेकिन जब उसी का प्रतिफल मिलता है तब हम भी परेशान होते हैं। तब कहते हैं हमने तो कुछ नहीं कहा था। कैसे नहीं कहे थे? ऐसा नहीं है, किसी ना किसी ढंग से हम भी गलत किए हैं, उसी का फल मिलता है। इसलिए वाणी को बहुत संभालना चाहिए। एक बूढ़ा व्यक्ति था, अपने 5 बेटों को बुलाया, 5 बेटे थे उसके, वो बूढ़ा था और कहा कि बेटा मेरे मुख में देखो दांत हैं कि नहीं। तो सब आए, टटोल के देखे, टार्च जला जला करके देखे, एक भी दांत नहीं थे। तो बच्चों ने कहा पिताजी आपके मुख में कोई दांत नहीं है। तो बूढ़े ने पूछा कि अच्छा ये बताओ जीभ है कि नहीं? कहे हाँ जीभ तो है। तब कहा ठीक है बैठो। जब बैठ गए तब बूढ़े ने कहा कि बेटा देखो मैं अपनी ज़िंदगी का अनुभव तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये दांत जब उगे, दांत कब आते हैं? जन्म के करीब करीब 5-6 महीने के बाद आते हैं। और जब आते हैं तो बच्चे कितना खुश होते हैं? खुश नहीं बल्कि रोते हैं, उनका दस्त होने लगता है, बुखार तक आ जाता है, बड़ी पीड़ा होती है। जब दांत आते हैं तो बहुत कष्ट, और जब जाते हैं दांत तो भी जिन दांतों से हंसते थे खिल खिल कर, वही अब पीड़ा देते हैं हिल हिल कर। तो आते हैं तो कष्ट देते हैं, जाते हैं तो कष्ट देते हैं, क्योंकि ये बड़े कठोर हैं। दांत बहुत कठोर होने के कारण आते और जाते दोनों समय पीड़ा देते हैं, और बीच में आए और बीचे में धोखा दे के चले गए, दगाबाज भी हैं। लेकिन जीभ कब आती है? जन्म से। और कब तक रहती है? अंतिम तक रहती है, और कभी भी पीड़ा नहीं देती है, बल्कि पीड़ा सह लेती है। उन कठोर दांतों के द्वारा कई बार वो कुचल जाती है, लेकिन फिर भी वो सह लेती है। और जब सहती है तो आनंद वही पाती है। भोजन का स्वाद जीभ पाती है कि दांत? जीभ पाती है। इसी तरह अगर जीवन का स्वाद लेना है तो जीभ जैसे कोमल बनना, दांत जैसे कठोर मत बनना, नहीं तो तुम्हें कोई भी उखाड़ के फेंक देगा और कभी भी तुम शांति नहीं पाओगे, प्रेम से नहीं रह पाओगे और सुखी नहीं रहोगे। तो हम सबको भी प्रेम की भाषा, मीठी वाणी और समता सुमति, एकता, संगठन, ये सब की बड़ी ज़रूरत है। और इन सब के लिए वाणी, चाहे वो घर का झगड़ा हो, समाज का झगड़ा हो, राष्ट्र का झगड़ा हो या विश्व स्तरीय झगड़ा हो, ये कुछ लोगों के कुछ वाणी, कुछ कहा सुनी में गलती हो गई, उसी का परिणाम होता है कि बड़े बड़े युद्ध या घर घर का युद्ध हो। ये केवल वाणी का दोष होता है। इसलिए बहुत संभालना चाहिए वाणी। ये कोई हल्की चीज़, मतलब कोई ऐसी कठोर चीज़ नहीं है। एक बार मुख के रास्ते से गया हुआ जहर पच जाता है, उसको भी किसी तरीके से लोग निकाल करके आदमी की जान को बचा लेते हैं, लेकिन कान के रास्ते से गया हुआ जहर वो नहीं पचता है, और आदमी को घुल घुल करके मारता है और उसी में मारा जाता है। इसलिए किसी को कान के रास्ते से जहर मत देना, और जो देगा तो वो पाएगा भी। इसलिए सदैव वाणी को बहुत देखो, दुनिया में एक ही व्यक्ति है जो बोल सकता है वर्णनात्मक शैली में, और मनुष्य के पास भाषा है, और एक एक भाषा के डिक्शनरी हैं, और एक एक डिक्शनरी में हजारों हजारों शब्द हैं, और इतना संपत्ति होने के बाद भी फिर भी आदमी को बोलना नहीं आता है। और सुखी रहने के लिए, बोलने के लिए बड़ी बड़ी डिक्शनरी शब्दकोश की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अपने घरों में, और इतना हम पढ़े हों तब मीठा बोल पाएंगे, ऐसी कोई बात है क्या? अथवा अमुक लोग सब मीठा बोल बोल के सारी मिठास ख़त्म कर दिया, मेरे लिए बची ही नहीं, अब मैं कैसे मीठा बोलूं? कोई ये समस्या आती है क्या कभी? या मेरी इतनी योग्यता नहीं, मैं इतना पढ़ा नहीं हूँ, मेरी इतनी उम्र नहीं है, मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं हूँ, मैं कैसे मीठा बोलूँ? इसका भी कोई बाउंडेशन नहीं है। हर प्रकार की स्वतंत्रता, और फिर भी महाकंजूसी लोग अपनाते हैं मीठा बोलने में। ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना अनाज लगता है, और ना गैस लगता है, ना बिजली लगती है, और फिर भी लोग मीठा नहीं बोल पाते। और जबकि बहुत ज़रूरी है ये, अपने लिए भी, अपनों के लिए भी। इसी से हम भी सुखी होंगे, दूसरे भी सुखी होंगे। बस एक ही कारण है, अहंकार हमारा वो सहने नहीं देता। इसलिए सबको मीठी वाणी बोलना चाहिए। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। अंतिम बात है, देखो मैं स्वर्ग पाने की युक्तियां बता रहा हूँ,
महात्मा जी ने क्या कहा था कि बेटा अगर मेरी इन 5 बातों का ख्याल रखोगे तो तुम्हारी मुट्ठी में स्वर्ग हो जाएगा। तो ये स्वर्ग ऐसे मिलता है, जब आप संभाल के बोलेंगे तो स्वर्ग आपका घर बन जाएगा, आप स्वर्ग में रहने वाले वो देवी देवता बन जाएंगे। अंतिम बात है दिल में रहम रखना। दिल में रहम का मतलब दया, प्रेम, सहानुभूति, मेल मिलाप की भावना रखो, रहम रखें। किसी जीव को सताओ मत, ना अपने आसपास रहने वालों को और ना अपने से छोटे जीवों को। अक्सर देखा जाता है कि लोग अपने जीभ के स्वादवश दूसरे प्राणियों को मार के खा जाते हैं। अपने शरीर को प्रोटीन विटामिन से मजबूत बनाने के लिए दूसरे की जान ले लेना, ये कहाँ की समझदारी है? बहुत बड़ा अनर्थ है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए। और फिर ये इंसानियत भी नहीं है। जिस जुबान से भगवान भवानी देवी देवता का नाम लिया जाता है, जिस जुबान में पवित्र चीज़ ही रखना चाहिए, उसी जुबान में लोग हड्डी मांस दूसरे की जान लेकर दूसरे की ज़िंदगी को ख़त्म करके उनके रक्त मांस से और गंदे चीज़ों को स्पर्श कराना। हमारे दरवाजे पर कोई हड्डी छोड़ जाए किसी जानवर की, तो उसको हम किसी चीज़ से हटाएंगे और फिर भी आके नहाना चाहेंगे, छू जाए तो। और मांस खाने वाले किसी की हड्डी मांस को मार कर, जानदार प्राणी को मार करके लाके रसोई घर में पका के अपने मुखे में दफना लेते हैं। मरा हुआ जानवर को क्या कहेंगे? मुर्दा ही तो कहेंगे। अब मुर्दा को क्या किया जाता है? घर में कोई प्राणी मर गया, पिता माता भाई बंधु कोई भी हो, प्यारे थे, जिनके साथ बैठते उठते हंसते बोलते सोते जागते थे, और वो ख़त्म हो गए, तो अब उनके साथ बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता ना। उनको ले जाके दफना आए, कह दिए कि अब भाई अमृत लाश है, अब इनके साथ थोड़े ऐसा करेंगे, जबकि इतने प्यारे थे। घर का व्यक्ति तो अपवित्र मान करके बाहर छोड़ आए, और एक बाहर के जीवित प्राणी को मार करके और घर में ले आए, और घर में ही नहीं बाहर रखे, रसोई घर में पहुंचा दिए, और रसोई घर में ही नहीं बल्कि पका करके उसको मुख के रास्ते से पेटे में दफन कर लिए उस मुर्दे को। किसी को ऐसी बात हो तो कष्ट ना मानेंगे, लेकिन एक मेरी बात है, जरा सा ठोकर भी लगेगी तो जरा समझने की चेष्टा करेंगे। इन चीज़ों को खाना ये बहुत बड़ी बेरहमी है। हम मनुष्य देखो, पशु भी ऐसा नहीं करते हैं। जो शाकाहारी प्राणी हैं, बैल, घोड़ा, गाय, ऊँट आदि आदि, ये शाकाहारी हैं तो अपने आप इन चीज़ों से बचे रहते हैं। और इन चीज़ों को सदैव बचना चाहिए, और हमारे जीवन में खाने पीने की सावधानियां होनी चाहिए। पवित्र चीज़ों को खाएं पिएं, और हम मनुष्य बन करके मनुष्यता को अपने जीवन में अपनाएं, और रहन सहन में सावधानियां रखें, पवित्र खान पान को अपनाएं, और इन सारी चीज़ों दोषों को त्याग करके हम अपने जीवन में कैसे सदाचार, कैसे पवित्रता, कैसे खान पान की शुद्धि, इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अपने जीवन को हमें पवित्रता, सदाचार और सद्गुणों से मजबूत करें, जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल हो। और इन तमाम बातों को त्याग करके हम दया, क्षमा, प्रेम, सहानुभूति को जीवन में अपनाएं, जिससे कि हम और दूसरों को भी, अपनों को भी सुखी बना सकें, और हिंसा, हत्या और क्रूरता की भावनाएं हमारे समाज से, हमारे परिवार से निकल सकें, और हम सब लोग सुखी हो सकें। मैंने आप लोगों के बीच एक उदाहरण सामने रख करके एक नवयुवक की बात कि नवयुवक ने पूछा कि हम स्वर्ग को कैसे प्राप्त कर सकें। महात्मा ने जवाब दिया कि बेटा, मेरी इन 5 बातों को ख्याल में रखना, तुम निश्चित ही स्वर्ग के मालिक बन जाओगे। और वो 5 बातें यही हैं कि सिर को ठंडा रखना, पैर को गर्म रखना, जुबान को नरम रखना, आँखों में शर्म रखना, और दिल में रहम रखना। बस तुम्हारी मुट्ठी में स्वर्ग हो जाएगा और तुम सदा के लिए सुखी हो जाओगे। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बस।